हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज हम लोग समझने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में से इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। सांवेगिक विकास से मतलब जो हमारी फीलिंग्स, इमोशंस होना रहे होते हैं, इमोशनल से रिलेटेड होता है। इमोशनल जब हम लोग हो जाते हैं वो होता है इमोशनल डेवलपमेंट। कैसे होता है, क्या होता है, चलिए समझते हैं। ओके, रैथस के अनुसार संवेग या भावना है जो हमारे अंदर रंग भरती है। रंग भरने से क्या मतलब होता है, हम लोग खुश होते हैं तो अंदर से एकदम हैप्पीनेस वाली फीलिंग होती है, सैड होते हैं तो काफ़ी सैडनेस होती है। तो इसलिए बोल रहा है रैथस ने कि जो इमोशंस होते हैं हमारे अंदर रंग भरते हैं। इमोशंस कलर अवर लाइफ्स, इमोशंस हमारे लाइफ्स में कलर फिल करते हैं। अकॉर्डिंग टू रैथस इट इज़ इमोशंस डैट फिल कलर इनसाइड अस। जो हमारे अंदर इमोशंस क्या करते हैं, कलर फिल करते हैं। कलर भरने की बात नहीं हो रही, कहने का मतलब जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो एक कलर का काम करती हैं। आपने देखा होगा जब आप हैप्पी होते हैं, खुश होते हैं, तो आपका जो अंदर से इमोशंस होते हैं तो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी सब कुछ अच्छा लगता है। इमोशनल डेवलपमेंट इज़ अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग योर इमोशंस। इमोशन मतलब हम लोग हमारे जो इमोशंस को मैनेज करते हैं। मतलब हम दुखी होते हैं तो ना हमारा पढ़ने में मन लगता है, ना किसी चीज़ में मन लगता है। तो ये होता है कि वो हमारा मैग्नीफाइंग करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनेज करते हैं। कि जैसे कि कभी हम लोग दुख होते हैं तो ना पढ़ने में मन लगता है, ना किसी चीज़ में लगता है, या कहीं चोट लग गई या हम बीमार पड़ गए तो हमारा किसी चीज़ में मन नहीं लगता। कहने का मतलब कि एक इमोशन से हमारी जो लाइफ साइकिल है वो भी इन्फेक्ट करती है। इमोशंस एंड कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड। क्यों होते हैं इमोशंस, कॉग्निशन आर इंटर रिलेटेड? इसलिए होते हैं कि अगर हमारा जैसे हमें कोई चोट लग गई है ना, तो उसके बाद दर्द हुआ, दुख हुआ, या किसी ने कुछ कह दिया, तो ये हमारे इमोशंस है। कॉग्निशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है कि जैसे मानो आपको कोई दुख या दर्द कुछ भी है तो आपको पढ़ाई सही से नहीं होती, या मैथ, रीजनिंग इस तरह के सब्जेक्ट्स कम समझ में आते हैं। ये हमारे इमोशन और कॉग्निशन इसलिए कहा गया इंटर रिलेटेड है। जागरूक रहें अपने इमोशंस के प्रति, इसलिए जागरूक रहने के लिए कहा गया है कि अपने जो थिंकिंग है, अपना ऑरा है, वो पॉजिटिव रखिए, जिससे आपके जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल में आपके रहें। इसलिए कंट्रोल में रखने की जरा से किसी ने कह दिया तुरंत गुस्सा आ गया, तो ये सब होता है अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना और जागरूक रहें। और इंटर रिलेटेड इसीलिए बोला जा रहा है कि आपका कॉग्निशन इमोशन से बहुत नहीं क्या बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। और ये जो संवेग और संज्ञा यानी अंतर संबंधित होता है, बाई डायरेक्शन, जिसको द्विदिशीय बोलते हैं। इससे क्वेश्चन भी बनता है, आप लोग इसको कायदे से ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहाँ बताया जा रहा है, जैसे लव पॉजिटिव, जैसे आपने कभी देखा होगा कोई से बच्चे से बात करो तो वो आपका प्यार से बात करो तो अच्छे से काम कर देता है। अगर आप गुस्से से वही काम करते हो तो वो नहीं करता। या पढ़ाई देख लो, कोई बच्चे को आप प्यार से पढ़ाओ तो वो जल्दी सीखता पड़ता है। प्राइड पर पॉजिटिव वाला गर्व, प्राइड मतलब गर्व होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं। फिर निगेटिव वर्क करता है तो ये सीखने में हेल्प करते हैं। बोर्डम वो निगेटिव होता है जो सीखने में हेल्प नहीं करता। जैसे कि कुछ बच्चों को जैसे कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद होता तो वो पढ़ते पढ़ते बोर होते तो उनको समझ में भी नहीं आता, ये होता है बोर्डम। इसीलिए क्लासेस को काफ़ी इफ़ेक्टिव बनाना चाहिए जिससे बच्चे सीखें। अब ये जैसे नोट वॉटसन ने क्या बताया, बर्थ के समय, जन्म के समय बच्चे में भय, क्रोध, प्रेम होता है। जैसे आप बच्चे को देखेंगे, जैसे कस के ताली बजा दिया, कुछ सामान गिरा, भय, तुरंत डर जाता है। क्रोध जैसे कुछ बच्चों को होता है भूख लगी, क्रोध कर रहा है। जैसे माँ का प्रेम जैसे जानते हैं वो बच्चों को, छोटे बच्चे है ना। तो 3 इमोशंस बताए हैं, फियर, एंगर, लव, फॉल। इससे आप जान सकते हैं 14 इमोशंस किसने बताए, विलियम मैकडूगल ने बताए हैं 14 इमोशंस हम लोगों के। और जन्म के समय, बर्थ के समय 3 इमोशंस होते हैं, FAL, भय, क्रोध, प्रेम, फियर, एंगर, लव। ओके फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे।